हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डैन के व्लॉग्स। तो आज का हमारा टॉपिक है टिप्स फॉर फ्रेशर्स। तो इस वीडियो में आपको क्या जो बताने वाला हूँ ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से कंपाइल किया है कि मैं जब कॉलेज में आया था नया नया, उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, तो उस हिसाब से आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में सब बताएंगे। सो लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट थिंग इज स्टडी टिप्स। आपको सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली ट्रीट करना है। फर्स्ट ईयर में आपके पास एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है और बायोकेमिस्ट्री। कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, रैंकिंग बना लेते हैं, एनाटॉमी सबसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे और पढ़ते जाएंगे, फिजियो को थोड़ा कम टाइम देंगे और बायोकेमिस्ट्री को तो टाइम देते ही नहीं है। तो टीचर्स में भी यही होता है ना, एनाटॉमी वाले अच्छे से पढ़ाएंगे, डीएच में भी अच्छे से, डेमो भी अच्छे से कराएंगे, फिजियो वाला थोड़ा कम पढ़ाएंगे, बायोकेमिस्ट्री वाला उससे भी कम पढ़ाएंगे। लेकिन मैंने क्या सीखा कि आपको हर सब्जेक्ट को इक्वली ट्रीट करना है, आपको सब पे सेम टाइम डिवोट करना है, ठीक है। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट किसी ना किसी दूसरे सब्जेक्ट से कम नहीं है ना। तो एक वो चीज़ है, आपको कोई चीज़ लाइटली नहीं लेनी है, कोई सब्जेक्ट लाइटली नहीं लेना कि मैं एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ लूँगा या ऐसा होगा वैसा होगा। तो आपको सबको सेम इम्पोर्टेंस देनी है। सो द सेकेंड थिंग इज अवॉइड मास बंक्स। सो this happened with our batch in 2018. It was time around Diwali, so Diwali and Bhai Dooj were coming within a span of 3 days, and we as a batch decided we'll do mass bunk regular 4 days. And surprisingly, not a single child came to the class in that 4 days, and it was just astonishing. And what happened as a repercussion is that the anatomy department did their own mass bunk for 3 days. So we were like, wow, tit for tat. तो आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है, क्योंकि इस चीज़ से क्या हुआ था कि हमारा फ्रेशर्स कैंसिल हो गया था, हमारी स्पोर्ट्स वीक कैंसिल हो गई थी, हमारा कल्चरल कैंसिल हो गया था। तो आपको फर्स्ट ईयर में तो मास बंक्स बिल्कुल ही अवॉइड करने चाहिए। तो द नेक्स्ट थिंग इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो आप कॉलेज में आए हो, नीट में इतना पढ़ के आए हो, तो आप सोचोगे कि कॉलेज जाके भी उतना ही पढ़ेंगे, उसी स्पीड पे पढ़ेंगे, उसी स्ट्रेंथ के साथ पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको थोड़ा सा चिल रहना है, ठीक है। आपको स्टडीज़ में तो उतना ही टाइम देना ही देना है, लेकिन उसके साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स हो गया, कल्चरल हो गया, उसमें भी आपको उतना ही टाइम देना है। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने अभी तक 4 कल्चरल्स में पार्ट लिया है, इंक्लूडिंग यूफोरिया, है ना, एंड इन स्पोर्ट्स मीट टू, एंड 2 स्किट में भी पार्ट लिया। तो मेरा पैशन है, मेरे को इंटरेस्ट है, तो मैं लेता हूँ पार्ट। वैसे ही आपको करना है, अगर आपका पैशन है तो आप अपना पैशन फॉलो कीजिए, लेकिन स्टडीज़ को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दीजिए। सो द नेक्स्ट थिंग इज रिस्पेक्ट योर सीनियर्स। लाइक आप कॉलेज आए तो आपने मतलब सोचा कि भाई मैं अपनी मेहनत से कॉलेज आया हूँ, ये मेरे को कौन होता है बताने वाला, ये है वो है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो आपसे सीनियर हैं, वो उस फेज को पार कर चुके हैं, तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट डिजर्व करते ही हैं। और ऐसा तो है नहीं कि वो आपको कुछ बहुत ही अजीब सा काम करने के लिए कह रहा है, लाइक मेरे ये कर, मेरा वो कर, वैसा तो है नहीं है। तो आपको अपनी सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको आपको सर या मैम कह के एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि भैया दीदी आज का वो फैशन नहीं है, तो वो अवॉइड कीजिए थोड़ा। तो द नेक्स्ट थिंग इज रैगिंग वर्सेस इंट्रो। आपको रैगिंग और इंट्रो में फ़र्क पता होना चाहिए। इंट्रो इज जस्ट लाइक आस्किंग योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट इज़ योर स्कूलिंग एंड आपकी हॉबीज़ क्या, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इंट्रो इज़ वेरी कॉमन, ओके। रैगिंग इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। तो वो आप समझ जाओगे अगर आपके साथ रैगिंग हुई है या आपके साथ इंट्रो हुआ है, क्योंकि और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर इंट्रो है और आपको लगा कि नहीं ये मेरी बाउंड्रीज के ज़्यादा या अंदर आ गए या वैसा कुछ, अनकंफर्टेबल हो गए हो, तो
आप ये भी नहीं है कि उसने अगर सिर्फ इंट्रो लिया तो आपने जाके कंप्लेंट कर दी, है ना। कंसल्ट इट विद द टीचर, कंसल्ट इट विद योर फ्रेंड कि मेरे साथ क्या हुआ, कि रैगिंग थी या इंट्रो थी, लेकिन ये आपको समझ आ जाएगा अपने आप से। कोई भी हेल्प चाहिए ना तो इन कांटेक्ट कर लियो, ये सारे सीनियर है तेरे। कुछ कभी भी हेल्प चाहिए, डाउट हो, इम्पोर्टेंट मांग करे, कुछ भी हो। और कोई लड़की चाहिए तो इन दोनों से कांटेक्ट। दारू चाहिए तो मुझसे बात करियो। ठीक है, जाओ हमसे बात करिए। Smoking and alcohol consumption are injurious to The health. next thing is avoid alcohol and smoking. Like you enter in your medical college and you think like we are in college now, we are a free bird, we are ready to do everything, we will explore things. Like peer pressure भी होता है कि अब तो वो पी रहा है मैं भी पीऊँगा। तो ऐसा नहीं होता है, स्पेशली फॉर हॉस्टलर्स। एंड क्योंकि हॉस्टल में तो बहुत चलता है दारू, सिगरेट और ड्रग्स, पता नहीं क्या क्या। तो आपको अवॉइड करना है क्योंकि आपने कभी ये लिया नहीं और आप लोगे भी नहीं। इस माइंडसेट से आपसे जाना है, ठीक है। और बाकी कंसल्ट कर सकते हो, आपका यही कॉलेज है। शेयर कॉलेज लाइफ विद योर फैमिली। लाइक मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। लाइक अभी हमारे PSA में फैमिली अलॉट हुई थी, तो फैमिली के बारे में हमें सब कुछ पता करना था कि कितने लोग रहते हैं और इन्वायरमेंट, ओवर क्राउडिंग एक्सेट्रा, बड़े फीचर्स होते हैं। तो उस सब चीज़ के बारे में मैंने अपनी मॉम को बताया, तो मॉम ने भी रिकमेंडेशन दी कि लाइक मेरी फैमिली में किसी को अनीमिया था, तो मॉम ने कहा कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, उनको ये खाना एडवाइस करो, ऐसा वैसा। तो आप अपने एक लेवल पे जितना आप फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो उतना बेटर है। इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे तो नहीं हो कि कॉलेज में आए और खुद ही पढ़ रहे हो, खुद ही सब कर रहे हो। खुद वाले काम चलते नहीं है ना आजकल, इट्स यूनिफाइड वर्ल्ड। तो आपको अपने कलीग्स के साथ भी इंटरेक्ट करना है, अपने सीनियर्स के साथ भी इंटरेक्ट करना है। मैंने बड़ी बार देखा है कि हमारे प्रॉफ में जो कुछ लोग हैं, प्रॉफ पार हो गया, फर्स्ट ईयर पार हो गया, लेकिन अपने फर्स्ट ईयर वालों के बच्चों की ना शक्लें पता ना नाम थोड़ों के, तो उनको जूनियर सीनियर समझते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपने कलीग के बारे में पता होना चाहिए, कौन सीनियर है कौन जूनियर है। इंटरेक्ट करना आना चाहिए, है ना, क्योंकि इट मे बी पॉसिबल लाइक दे कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड टू, है ना, nobody knows. So interaction. The next thing is remain in touch with your friends. जो आपके नीट के टाइम पे थे, 11th 12th, ट्यूशन के फ्रेंड्स थे, इवन की टीचर्स जिन्होंने आपको पढ़ाया हो, तो जो आपके साथ कांटेक्ट में थे, तो उनके साथ आपको उसी पेस पे रहना है ना। उनको ऐसा नहीं है कि कॉलेज में आए और भूल गए, वैसा वाली चीज़ नहीं करनी है। तो उनके साथ टच में रहना है। फाइनल थिंग इज एंजॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट, क्योंकि ये मोमेंट्स बार बार नहीं आएंगे। कॉलेज चला जाएगा, फिर PG में आप सोचोगे यार हमने ये चीज़ नहीं की, हमने वो चीज़ नहीं की, है ना, हमने अपना पैशन फॉलो नहीं किया। छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं, जैसे दोस्तों के साथ बाहर घूम लिया। कुछ लोग होते हैं कॉलेज आते हैं, पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, फिर कहते हैं नहीं भाई स्टेज है, नहीं वाइवा है, तो हम नहीं आ सकते घूमने, हम मूवी देखने नहीं जा सकते। तो वैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको हर मोमेंट एंजॉय करना चाहिए। एग्ज़ाम्स हैं, पढ़ो, एग्ज़ाम्स के बाद घूमने जाओ। तो एंजॉय योर लाइफ द फुलेस्ट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। एंड अगर आपको पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।